नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रयागराज स्थित मठ बाघम्बरी गद्दी के महंत और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का शव सोमवार को उनके बेडरूम में पंखे से लटकता हुआ मिला है। कुछ लोगों ने इस घटना को हत्या करार दिया है तो कोई रंजिश बता रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि मौके से 7 पेज का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है। हालांकि उन्होंने खुद नोट लिखी है या फिर किसी ने इस नोट को मौके पर प्लांट किया है, इस बारे में छानबीन चल रही है। इस बारे में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से भी विचार लिया जा रहा है, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि यह पता चल पाए कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। वैसे पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए जिस सुसाइड नोट में आनंद गिरी नामक एक शिष्य पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनको हरिद्वार से हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा इलाहाबाद के हनुमान मंदिर के प्रधान पुजारी और उनके बेटे को भी पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि जो नोट मिला है नरेंद्र गिरी के कमरे से, वह बिल्कुल वसीयत की तरह लिखा गया है और यह भी कहा गया है कि महंत बहुत कम पत्र लिखते थे और उन्होंने मठ के कैसे इस मठ से जुड़े और उनके संपत्तियों को कैसे, किस शिष्य को कितने करने हैं, इसका पूरा ब्यौरा इस नोट में लिखा है। और पुलिस का मानना है कि जब हम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से इस बारे में राय विचार करेंगे तो पूरे मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख प्रकट किया है और आज मंगलवार को महंत नरेंद्र गिरी का शव बाघम्बरी गद्दी में आम जनता के दर्शनार्थ रखा गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं और उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आपको मैं बता दूं कि बाघम्बरी गद्दी प्रयागराज का एक प्रमुख मठ है और इसकी संपत्ति और उत्तराधिकार को लेकर लंबे समय से विवाद चलता रहा है। मूल रूप से प्रयागराज के ही रहने वाले नरेंद्र गिरी पहली बार साल 15 में तब विवादों में आए थे जब एक सचिन दत्ता नाम के एक रियल एस्टेट कारोबारी को इन्होंने महामंडलेश्वर की उपाधि दे दी थी और उस समय के जो कैबिनेट मंत्री थे शिवपाल सिंह यादव और के मौजूदगी में यह सामूरा हुआ था। और बाद में कई तरह के विवाद होने के बाद इनकी जो निरंजनी अखाड़े की सदस्यता से भी इनको बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में ये जो बाघम्बरी मठ है वो उसकी कई एकड़ ज़मीन नोएडा में है, उसके खरीद बिक्री के भी कुछ आरोप लगे थे नरेंद्र गिरी पर। लेकिन बताया जाता है कि इनका मुख्य विवाद अभी आनंद गिरी से चल रहा था, लेकिन इनके बीच समझौता हो गया था। आनंद गिरी हरिद्वार में रहते हैं और वो अपने गुरु नरेंद्र गिरी के पैरों पर गिरकर माफ़ी भी मांग ली थी और वो बोले थे जो मैं पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। मेरे द्वारा सोशल मीडिया, समाचार पत्रों, टीवी चैनलों पर जो भी बयान जारी किए गए उसे मैं वापस लेता हूँ। जिसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने भी आनंद गिरी को माफ़ कर दिया था। दरअसल उस समय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के हस्तक्षेप के बाद ये गुरु और शिष्य के विवाद का खात्मा हो पाया था, लेकिन बताते हैं कि इसके बावजूद दोनों के बीच तनातनी चल ही रही थी, क्योंकि आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर करोड़ों रुपए की जमीन बेचने का आरोप लगाए थे और खुद को अखाड़े से बाहर करने के लिए नरेंद्र गिरी पर आरोप लगाए थे। जबकि नरेंद्र गिरी का कहना था कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो मठ के भलाई के लिए कर रहा हूँ। और लेकिन आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर कई तरह के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और इस बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखा था और खुद के जान को खतरा बताया था। लेकिन आनंद गिरी आज के डेट में सुरक्षित है, जबकि संदिग्ध परिस्थितियों में महंत नरेंद्र गिरी की मौत हो गई है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जितने भी साधु संत हैं उन्होंने दुख प्रकट किया है और भारत के प्रधानमंत्री से अपील की है इस पूरे प्रकरण को सही ढंग से, सही तरीके से छानबीन की जाए, ताकि महंत गिरी की हत्या हुई है या फिर आत्महत्या उन्होंने की है, इस बारे में खुलासा हो पाए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना, सभी सनातन प्रेमियों को कहना चाहूँगा कि एक यूट्यूब चैनल पर जो
आपको बादल वॉइस क्राइम स्टोरी करके है, उस पर जाके आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वहाँ भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। और इसका डिस्क्रिप्शन इस लिंक तक पहुँचने के लिए इसी आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।